हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर आज आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति को। चलिए त्रिकोणमिति को हाथ पैर कर कैसे तोड़ना है आइए जरा सा तोड़ के दिखाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको पार्ट 2 वीडियो में समकोण त्रिभुज का लंब कर्ण आधार के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। आइए जरा सा देख लेते हैं। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है ना। ये लंब है और ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। कर्ण सबसे बड़ा होता है। यदि कर्ण स्क्वायर का यदि सूत्र पूछे तो मेरे मित्र बताना लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कर्ण बराबर क्या होगा, यानी एच बराबर बोलना अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। मेरे मित्र यदि आपसे आधार का सूत्र पूछेगा तो आधार छोटा होता है तो बोलना है सीधे एक लाइन में कि यदि आपसे आधार स्क्वायर बराबर पूछे तो बोलना है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और आधार बोलेगा तो स्क्वायर हटेगा और रूट यहाँ पे चढ़ जाएगा तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए अब यहां से लंब स्क्वायर पूछेगा तो सीधे बोलना है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और p बराबर खाली लंब पूछेगा तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आइए जरा सा याद करते हैं, जैसे कि आपके पास जो है क्या क्या है, p है, b है और h है। याद करने का टिप्स सीखते हैं। यहाँ पे मेरे मित्र जो दिया हुआ है जरा सा फिर से देखते हैं। जैसे आपके पास 3 भुजा है, लंब आधार कर्ण। लंब आधार कर्ण यदि मान लिया जाए हम h को यहां से गायब कर दिए तो आपके पास क्या बचा, p और b बचा। यदि मैं इसको गायब कर देता हूं तो आपके पास क्या बचता, b और h। बस इतना समझ गए हो मेरे मित्र तो आपको समझ में आ गया। बताइए यदि इसको गायब कर दिए तब क्या बचेगा, p और h। बस यदि इतना समझ गए तो फिर समझ में आ जाएगा। कर्ण सबसे बड़ा होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र पूछेंगे ना तो सीधे बोलना कर्ण को छोड़ करके जो दूगो बच गया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहां से सिस्टम स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ाओ, स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ाओ, h बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण में ही प्लस चलेगा, बाकी दोनों में क्या चलेगा, माइनस चलेगा। तो ठीक है मेरे मित्र, आइए जरा सा देख लेते हैं यहाँ पे फिर से। आइए बोर्ड पे बने रहिएगा। चलिए मेरे मित्र यहाँ से आइए जरा सा देखिए। हाँ यदि आपसे मैं पूछ दूं बी स्क्वायर बराबर, देखो बी पूछा मैंने, सबसे बड़ा कर्ण होता है कर्ण स्क्वायर, अब बच गया क्या, पी स्क्वायर। यदि बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बात यही ना है। अब तीसरा नंबर यदि मैं पूछ दूं आपसे, तीसरा नंबर यदि मैं आपसे पूछूं, चलिए जवाब आप ही दीजिएगा। देखिए h हो गया, b हो गया, अब p पूछेंगे p स्क्वायर बराबर, तो आप बताइए p स्क्वायर का क्या जवाब दीजिएगा। p पूछे हैं, इस दोनों में सबसे बड़ा कौन दिखता है, कर्ण। लिखें कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, p बराबर स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मेरे मित्र ये 3 सूत्र को आप याद रखिएगा। ये 3 सूत्र को आप याद रखते हैं लंब कर्ण आधार का तो आप यहां से आप कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आइए जरा सा अगले हिसाब की ओर अब चलते हैं। पिछले क्लास में बताया गया था, एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे a है मेरे मित्र, यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या है, c है। तो a के लिए लंब कौन होगा, bc होगा, और a के लिए आधार कौन होगा, ab होगा। c के लिए लंब कौन होगा, AB होगा। c के लिए आधार कौन होगा, BC होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। तो आइए अब यहां से कुछ फॉर्मूला यानी कुछ हिसाब देखते हैं। जैसे साइन थीटा, यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है। यदि साइन थीटा 3/5 है तो कोस थीटा का मान निकालें या मान परिकलित करें, है ना, सब एक ही चीज है। तो सबसे पहले दिया हुआ है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कितना दिया हुआ है, 3/5। लंब बटे कर्ण दिया हुआ मेरे मित्र, आधार निकालेंगे। लंब और कर्ण दिया हुआ क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। आधार का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर कर्ण का वैल्यू 5 का स्क्वायर, अब माइनस आधार का वैल्यू यानी लंब का वैल्यू 3 का स्क्वायर। बताइए अंडर रूट 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 और घटेगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4। अब आपको क्या चाहिए मेरे मित्र? कोस थीटा। तो कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। बताइए आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है? आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 निकल करके आया, कर्ण का वैल्यू 5 है, यही आपका आंसर है। यदि नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चन समझ लीजिए, है ना। देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है मेरे मित्र, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। यदि मैं आपको यहाँ 3 यहाँ 4 दूं तो यहाँ आपको निकालने के लिए बोल दें, कर्ण नहीं निकलेगा। कर्ण बराबर सूत्र न होता है, ये होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो आइए लंब का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर, आधार का वैल्यू 4 का स्क्वायर। तो लंब के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 और 4 चौक 16, 16 9 25 के वर्गमूल 5। बताइए 5 निकल गया ना मेरे मित्र। इसी तरह से यदि आपको कह दिया जाए, इसी तरह से कह दिया जाए, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ 5 और यहाँ 3 दे दिया, यहाँ छोड़ दिया जाए, कहेगा अब आधार निकालिए, क्या होगा? बता सकते हो आधार क्या होगा? आधार बराबर सूत्र अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बताइए कर्ण का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा 16 का वर्गमूल 4। बताइए ये कितना निकल गया? 4। अब जो अनुपात पूछेगा आराम से बता सकते हैं ना। आइए जरा सा देखिए सवाल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। अपने मन से बता रहे हैं, थ्योरी समाप्त होगा, बुक भी चालू होगा, बुक से एक एक क्वेश्चन को सरल किया जाएगा, है ना, आसान बनाया जाएगा। लिखा रहेगा यदि कोस थीटा 3/4 है, 3/4 है तो टेन थीटा का मान निकालें। आपसे पूछेगा टेन थीटा का मान निकालें, कैसे बनाएंगे? लिख देना है कोस थीटा आधार बटे कर्ण बराबर 3/4। कोस थीटा आधार बटे कर्ण 3/4। कोस थीटा आधार बटे कर्ण लंब नहीं है तो लंब यहां से निकालिए। लंब का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बताइए कर्ण कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर। आधार कितना है? 3 का स्क्वायर। तो बताओ मेरे मित्र 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, √7। अब आपसे क्या पूछ रहा है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार। बताइए लंब का वैल्यू कितना है? लंब का खोज लीजिए, √7 है और आधार का वैल्यू आपके पास है 3। यही आपका आंसर होगा। क्या मेरे मित्र उम्मीद करें कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आइए जरा सा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे देखिए यदि आपसे पूछा जाए यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान निकालें। कैसे बनाइएगा? यदि साइन थीटा प्लस इतना दिया हुआ, टेन थीटा का मान दिया हुआ, साइन प्लस कोस निकालना है, आप ऐसे भी बना सकते हो। टेन थीटा का सूत्र साइन थीटा बटे होता है कोस थीटा बराबर 3/4। चलिए बन गया। साइन का वैल्यू देखो सामने में 3 है और कोस का वैल्यू 4 है, आंसर हो गया 7। आंसर कितना हो गया? 7। लेकिन ऐसे बनाइए, देखिए कैसे बनाना है आपको मैं बता देता हूँ, ये भी ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप ऐसे भी बना सकते हो। टेन थीटा का सूत्र होता है, बताइए क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब 3/4। लंब आधार दिया हुआ, कर्ण निकालना है। कर्ण का सूत्र क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू बताइए 3 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू 4 का स्क्वायर। 3 3 9 और प्लस 4 चौक 16 और 16 9 25 का वर्गमूल 5। नहीं समझा? 3 3 9
4 चौक 16, 16 9 25 का वर्गमूल 5। आपको क्या चाहिए मेरे मित्र? साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यही ना चाहिए। तो साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण। बताइए पी का वैल्यू कितना दे ले? 3। एच का वैल्यू देखिए निकल के आया 5, प्लस बी का वैल्यू कितना है? 4, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5। अब बताइए मेरे मित्र, 5 एलसीएम, 5 5 खत्म 3, 5 से 5 खत्म 4, और यहाँ पे 4 3 7 बटे 5। ये आंसर हो गया मेरे मित्र। यहाँ पे लंब बटे कर्ण, कोष्ठ आधार बटे कर्ण, 7 बटे 5। पहले कितना आया था? 7 आया था ना। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा बटे कोस थीटा यानी 3 प्लस 4, 7 लाए थे ना। अब बटे में होता है 5। अच्छा 3 4 का 16, 3 3 9, 16 में 9 जाएगा ला। अच्छा कर्ण निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 चौक 16, 16 9 25 के वर्गमूल 5 बटे में कर्ण आ जाएगा ना। चलिए कितना समझ में आया? यहाँ से 5 निकल गया। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, लंब का वैल्यू 3 बटे कर्ण का वैल्यू 5, 3 बटे 5, प्लस कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार थीटा का वैल्यू कितना? आधार का वैल्यू 4 बटे कर्ण का वैल्यू 5, 4 बटे 5, इनके जोड़ कर दिए। ठीक है, तो बताइए कितना बार में आ गया? 5 5 कैल्सियम 5, 3 प्लस 4 7 बटे 5। चलिए ठीक है, यही सही है। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। आइए अगला सवाल चलते हैं। चले, अगला सवाल इसी प्रकार से बनेगा मेरे मित्र। तो हम लोग जो है अब इसको बनाने के लिए तुम लोग को दे देते हैं बहुत सारा सवाल, आप लोग बना के लाइएगा। एक HW दिए थे बच्चे लोग को, और वो हम शायद ग्रुप में सेंड कर देंगे। इसका बहुत सारा बनाने के लिए है, उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा। जैसे यदि कोस थीटा बराबर 4 बटे 5 है तो टेन थीटा और सेक थीटा का मान निकालें। कैसे निकलेगा? बन जाना चाहिए ना। देखिए बनाइए आप लोग, वीडियो रोक करके बनाइए। चलिए अब आप लोग बना लिए होंगे। कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है बराबर 4 बटे 5, आधार बटे कर्ण, लंब निकाल दीजिए। लंब हो जाएगा कर्ण स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 पचे 25, 4 चौक 16, 9 का वर्गमूल 3। अब आपको कहता है टेन थीटा निकालिए। आइए, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। लंब का वैल्यू कितना है? 3। लंब बटे आधार का वैल्यू कितना है? 4। ये हो गया आंसर। और सेक थीटा पूछता है, सेक थीटा का सूत्र बताइए। कर्ण बटे आधार, कर्ण का वैल्यू हो गया 5 और आधार का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया, 4। ठीक है, इसी रूप में आपका आंसर है ना। तो अगले क्लास फिर थ्योरी के रूप में हम लोग मिलते हैं, और थ्योरी इसके बाद खतरनाक थ्योरी हम लोग समझने वाले हैं, है ना मेरे मित्र। इस पे विशेष ध्यान देना है। समकोण त्रिभुज का लंब कर्ण सूत्र, ये सारे के सारे याद रखना है। आप लोग को बताया गया है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, यहाँ पे सारे चीज बताया गया है। दूसरी चीज पूरा नाम और हाफ नाम इस प्रकार से बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे सीख लिए होंगे। पहला वीडियो में पार्ट 1 में ये सब मिलेगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।